हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत आज आपको मैं प्रैक्टिस सेशन में 5 और 6 दोस्तों क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। इससे पहले हमने 4 ऑलरेडी पेपर सोल्व कर चुके हैं। 2023 के ये पेपर है जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एमटीएस में पूछते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी समय के चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट भी हो सकते हैं, आपको इसलिए दिखाना जरूरी है और आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको सभी जानते होंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं के बीच अंतर क्यों करना महत्वपूर्ण है? यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की सटीक माप करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा के अंतर्गत। अभी जगन्नाथपुरी की दोस्तों आपको पता होगा कि रथ यात्रा यहाँ पे चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतंतिक केंद्रकों के बीच फ्रेमोप्लास्ट का निर्माण किसके दौरान होता है? तो कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये दोस्तों हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है लेकिन फिर भी इसमें गलती हो जाती है लोगों से। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप नोट करके रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनफिसिटेड ए मेमोरर पुस्तक की लेखिका है? तो प्रियंका चोपड़ा है दोस्तों ए मेमोरर पुस्तक की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता था? तो ये रजत पदक जीता था। आपको पता होगा कि देवेंद्र झाझरिया ने अभी लोकसभा का चुनाव भी जीता था लेकिन उनको हार नसीब हुई थी। लेकिन आपका जानना जरूरी है कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था बीजेपी की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो महरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध दोस्तों ओडिशा राज्य से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेबंग बुमामी नृत्य का फसल का नृत्य यानी कौन सी फसल का नृत्य है और कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है दोस्तों, हार्वेस्ट डांस रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से भी फेमस है? तो R.D. बर्मन दोस्तों पंचम दा के नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से था? तो ये किराना घराने से था दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी का संबंध। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नर्तक नर्तकी का संबंध नृत्य शैली की गलत जोड़ी का पहचान कीजिए? यानी दोस्तों कुमकुम धरा ये गलत है, बाकी सभी सही है, तो ये आप याद कर सकते हैं। श्रुति बंदोपाय मणिपुरी से संबंधित है, त्रिलोचन मोहंता छऊ से संबंधित है और मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट के लेके गया था? तो वह है दोस्तों नादिर शाह। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धोंडो केशव कर्वे के द्वारा दोस्तों पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है? तो मालदीव की दोस्तों राजकीय भाषा क्या है या आधिकारिक भाषा दिवेही है। आपको पता होगा कि मालदीव भी भारत के साथ अभी दोस्तों विवाद में फंसा रहा था, जो टूरिज्म वाला क्षेत्र था उसको लेकर।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो यह है अवसर योजना। आपका क्वेश्चन दोस्तों मेरी तरफ से यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है, जरा जल्दी से बताइएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? तो यह है 118। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो आप दोस्तों क्रिकेट का तो याद रखते हो, लेकिन दोस्तों फुटबॉल का भी थोड़ा बहुत याद रखना है। तो लेबनान को हराया था। उसके बाद में दोस्तों ये हो गया हमारा 5वां सीरीज का। अभी हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो 6ठी सीरीज है अपनी, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश और दोस्तों रीजनिंग वगैरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में आप भी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आप सपोर्ट जितना करोगे मैं आपके लिए उतने ही वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। ये दोस्तों पेपर है आपका 6/9/2023 का। आप टाइमिंग भी इसके अंतर्गत देख पा रहे होंगे, उसी टाइम पे आपका ये पेपर होल्ड हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ साथ इजी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने भाइयों को भी शेयर कर दीजिए चैनल, ताकि उनके पास भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जाए। तो ये तो रीजनिंग का पोर्शन है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं ताकि हमारे को जीके जीएस का जो क्वेश्चंस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे देगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसको वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। चलते हैं तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तो ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एसएससी ने उठा लिया था। 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल जीता था? तो आपको इंडिया जीतती है वही याद नहीं रखना, पाकिस्तान कौन कौन सा जीता है वो भी आपको याद रखना है। तो 2020 का जीता था। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग वुमेन्स लीग बहुत से पूछ रहा है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, का सोंगी मखटवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकार द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुकुटों से लिया गया, जो भगवान विष्णु की एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। कहाँ का है सोंगी मुखटे नृत्य? तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर दक्षिणी गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का एक हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित में से कौन से दो शहरों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोताखार नामक पत्रिका निम्नलिखित में किस समुदाय ने शुरू की? तो ये पारसी समुदाय ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? 132वां स्थान मानव विकास सूचकांक में पूछ रहा है दोस्तों। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध यानी ज्यादा गंध आती है वाला गहरा लाल बुरा तरल कौन सा होता है? तो ये होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती? प्लेइंग इट माई वे, ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है, वीएस लक्ष्मण की नहीं है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि स्ट्रेट फॉर द हार्ट किसकी आत्मकथा है? कपिल देव जी की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड ब्रेक, यह है युवराज सिंह की, क्योंकि कैंसर का नाम आते आपको याद आ जाएगा कि युवराज सिंह को हुआ था। क्रिकेट इज डिलाइटफुल, यह है मुश्ताक अली की। नेक्स्ट दोस्तों, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसी यूरोपियन नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उदय शंकर जी को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? 74 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक उद्देश्य है? तो यह है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता को निवारण करना। निम्नलिखित 2021 के तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियां नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो ये थी दोस्तों 8।
किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है, तो यह है अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में दोस्तों है त्रिमुखी, पंचमुखी, सतमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है, तो एम बालमुरलीकृष्ण को दिया जाता है। एल नीनो का किसका तात्पर्य क्या है, तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य के मौसम में आयोजित किया जाएगा, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन तक बंद रहता है। यह क्या है, अंबुबाची, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है, तो यह है गुवाहाटी। देखो ऊपर दोस्तों क्वेश्चन दिया था, उसी का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान IMFI को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो ये आ जाएगा सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो ये स्रोत हो जाएगा भारतीय सरकारी अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। 26 जनवरी को राष्ट्रीय संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य आंदोलन का खुलासा किया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया था। इनके तो हर पुस्तक ही आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत।